हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथरूम क्लास। आइए एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप के दो क्वेश्चंस हैं, तो उन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे जिससे कि अगर एग्जाम में आए तो आप उसे आसानी से कर सकें। ठीक है, तो क्या है ये क्वेश्चन, आइए समझते हैं। टू सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली टू सर्कल टचेस एक्सटर्नली, सम ऑफ देयर एरियाज इज 135 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले तो हम ये बना लेते हैं, एक ये और दूसरा ये है हमारे पास। दोनों अलग अलग रेडियस के हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इसका हमने R1 कह दिया और इसका हमने R2 कह दिया। ये O है और ये O डैश है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के रेडियाई का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 14। तो सेंटर का है ना, तो R1 प्लस R2 कितना हो गया, 14। पहले तो ये बात हमारी कंप्लीट हो गई जैसा क्वेश्चन होगा। कह रहे दोनों के एरिया का जो सम है 1/3। तो पहले का एरिया निकला पाई आर एन स्क्वायर, दूसरे का निकला पाई R2 स्क्वायर और वो है 130 पाई। तो पाई 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 कैंसिल हो गया, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 130। ये हमने दो इक्वेशंस बना ली। अब आप एक चीज जानते हैं कि इन क्वेश्चनों में एक देखिए ये है R1 प्लस R2 का स्क्वायर और एक है R1। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। या तो यहाँ से R1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें तो R2 के दो मान निकलेंगे और फिर उन दोनों मानों में से हम एक मान ले लेंगे। तो ये तरीका है। दूसरा, हम R1 और R2 का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और फिर उसकी मदद से हम R1 माइनस R2 निकाल लेते हैं और फिर हम दोनों को सॉल्व करें। तो आप कोई भी काम कर सकते, मतलब ये कि आप यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ रखें और सॉल्व करें। दूसरा ये कि R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर क्या होता है, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर और 2 R1 R2। तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर यहाँ दे रखा है, तो वो हो जाएगा 196 14 रहेगा। R1 R2 यहाँ 130 दे रखा है, 2 लिखा, R1 R2 ये हमने लिख दिया। और ये जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो R1 R2 इज इक्वल टू 196 माइनस 130, ये 2 रहेगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 66। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 33। आपका कितना आया, 33। R1 R2 का प्रोडक्ट कितना आ गया, 33। अब आप जानते हैं आपको और क्या चाहिए, आपको चाहिए R1 माइनस R2। R1 R2 मिल गया। तो आप जानते हैं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है फॉर्मूला R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2। तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर 14, दैट इज 196 और 4 और ये हो गया आपका 33। तो ये 196 4 3 4 142 142। और जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 4 और ये आ जाएगा आपका 4 6 आने के लिए यहाँ पर 3 1 13 होगा, ये इसके बाद घटेगा तो 6 आ जाएगा। तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर आप देख पा रहे हैं कितना निकला, 64। सो R1 माइनस R2 बिकम्स 8। एक ही आपका बन गया और एक इक्वेशन आपकी यहाँ पर ये ऑलरेडी बनी थी। अब इन दोनों की मदद से हम R1 और R2 को आसानी से निकाल लेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड 1 एंड 2, ए को 2 को ऐड करने को, तो 2R1 इज इक्वल टू 22 हो गया, R1 इज इक्वल टू 11 और ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो इस तरह से आपने देखा वो जो दो सर्किल थे जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे थे, उनमें ये रेडियस ये निकला। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन है और उसमें उन्होंने कहा है कि ये दोनों के दोनों जो सर्किल हैं वो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। तो इसको देख लेते हैं इंटरनली। टू सर्किल टचेस टू सर्किल two circle touches internally. Two circle touches internally. The sum of their areas is 116 pi centimeter square
and the distance between their center is, and distance between their center is, and distance between their center is 6 centimeter. Find the radii of the circle. Find the radii of circle. ये कह रहे हैं रेडियाई ऑफ द सर्किल बताओ। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है बच्चों? इसमें एक्सटर्नली टच कर रहा था, इसमें इंटरनली टच कर रहा है। तो हम एक बड़ा सा सर्किल बना देंगे, फिर उसके अंदर एक छोटा सा सर्किल बना देंगे, और आप देख पा रहे हैं कि इसका यहाँ सेंटर होगा और इसका यहाँ सेंटर होगा, ये O और ये O डैश। ये O डैश किसका, बड़े वाले का है, और O किसका, छोटा। टू सर्किल टचेज इंटरनली द सम ऑफ देयर एरियाज। ये तो हमने मान लिया कि इसका है स्मॉल r और इस वाले का है कैपिटल R। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एरिया उनका ये दे रखा, तो आप सिंपल से लिख देंगे पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना होगा 116 पाई। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया कैपिटल आर स्क्वायर और ये आया आर स्क्वायर 116, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन उन्होंने यहाँ पर उनका डिस्टेंस दिया। अब डिस्टेंस में आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि बड़े रेडियस से छोटा रेडियस घटेगा, तभी तो उनके सेंटर के बीच की दूरी आएगी। आप यहाँ देख सकते हैं बड़े में से छोटा वाला रेडियस घटेगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। तो r माइनस आर इज इक्वल टू 6। और एक आपको ये दे रखा है, फिर वही काम करना है आपको कि जैसे इसमें हमने किया, तो यहाँ पर हम r माइनस आर का होल स्क्वायर करेंगे, तो कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r, ये हो जाएगा 36। और यहाँ पर लिख देंगे 116 माइनस 2r, तो 2r इज इक्वल टू 116 माइनस 36, ये 0 और ये हो गया 8। तो r स्मॉल r ये हो जाएगा आपका 40। यहाँ से जैसा आप देख पा रहे हैं 40, ये आपका 40 निकला, ठीक है, ये आपका 40 आया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो r प्लस r चाहिए, तो आप r प्लस r का फॉर्मूला लगा देंगे। वो होता है r माइनस r का होल स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल R स्मॉल r। r माइनस r की वैल्यू कितनी दी है 36 प्लस 4r, ये हो जाएगा 160, 3600 प्लस 160, और यहाँ पे सॉल्व होके आ जाएगा 196। और आप जानते हैं 196 जो होता है उसका स्क्वायर रूट होता है 14। तो r प्लस r इज इक्वल टू आ गया 14। एक इक्वेशन आपको ये दे रखी है, कहाँ गया, एक ये इक्वेशन है a और एक ये इक्वेशन है b। इन दोनों को जब हम हल कर लेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली इनका सम कितना निकलेगा, 2 कैपिटल R 14, 6 10 20 हो गया। तो कैपिटल R निकला आपका 10 और स्मॉल r आपका आ गया 4। तो ये दो क्वेश्चन थे जो किस पर बेस्ड थे, अगर दो सर्किल आपके इंटरनली टच कर रहे हो या एक्सटर्नली टच कर रहे हो, इन दोनों ही अवस्थाओं में हम ये काम करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने रखूं कि ये पूरी तरह से आपको समझ में आ सके। तो थैंक यू वेरी मच।